सोशल मीडिया पर माहौल बनाकर पाकिस्तान पर करवाया हमला। अब तुर्की के पीछे पड़े देशभक्त, उठी टोटल बॉयकॉट की मांग। हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल से हमले कर तबाह कर दिए थे। इन हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जंग की नौबत आ गई थी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर हमला करने का फैसला भारी जन दबाव में किया था। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद से ही हिंदुस्तान की आवाम धरना प्रदर्शन और ऑनलाइन कैंपेन के जरिए सरकार से पाक पर हमला करने का दबाव बनाया था। हिंदुस्तान की आवाम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो के जरिए बार बार सरकार से पहलगाम में हुए अटैक पर जवाब मांगा था। सरकार को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए दबाव बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि इस बात की पुष्टि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो आवाम चाहेगी हम वही करेंगे। आवाम के दबाव के बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। भारत के इस हमले में पाकिस्तान अकेला पड़ गया। किसी ने उसकी मदद नहीं की सिवाय 2 मुस्लिम मुल्कों के। बहुत से लोगों का आरोप है कि तुर्की और अजरबैजान ने भारत के हमले के बाद पाकिस्तान का समर्थन किया और उसे हथियार भी दिए थे। पाकिस्तान ने जो भारत में ड्रोन से हमले किए, वो ड्रोन उसने तुर्की से लिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि तुर्की के एडवाइजर्स ने ड्रोन के जरिए भारत पर हमला करने में पाकिस्तानी सेना की मदद की थी। तुर्की ने पाकिस्तान को 350 से ज्यादा ड्रोन भी भेजे थे। इसके बाद भारत के लोग तुर्की और अजरबैजान से काफी नाराज है। लोग इस बात के लिए तुर्की को टारगेट कर रहे हैं कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत ने उसे मदद भेजी थी, लेकिन तुर्की ने बदले में भारत के खिलाफ ही तुर्की का सहयोग किया। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया है। अब उसके भाईजान चीन, तुर्की और अजरबैजान की दुकान भारत में बंद करने की तैयारी हो रही है। भारत अगर तुर्की और अजरबैजान की इन दुकानों को बंद कर देता है तो आर्थिक नुकसान होने से इन्हें अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इन देशों के होटल, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर और अन्य संबंधित व्यवसायों को भी नुकसान होगा। पत्रकार गुरप्रीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तुर्की और अजरबैजान को झटका। अपनी पब्लिक ना बोले तो ना बोले, लेकिन अगर शुरू हो जाए तो फिर गजब तरीके से धुलाई करती है। जिस तरह से भारतीय लोग दवाई दे रहे हैं, कुछ ही दिनों में ये दोनों मुल्क टूरिज्म के लिए विज्ञापन निकालते नजर आएंगे। भारतीय लोग रोज इनकी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इन्हें होटल से लेकर विमान कंपनियों को भयंकर नुकसान हो रहा है। बाकी ऑल इज वेल। डॉक्टर मेराज हुसैन नाम के एक शख्स ने लिखा, ये बीजेपी वाले हर काम आधे मन से करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुर्की और अजरबैजान से रिश्ते खत्म करने हैं तो फिर सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। दोनों देशों से रिश्ते खत्म कर उनके दूतावास बंद कर देने चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर हल्ला करके हम इन्हें सबक कैसे सिखा पाएंगे। विनीत जिंदल नाम के एक शख्स ने लिखा, तुर्की और अजरबैजान जैसे इस्लामिक देशों की पर्यटन यात्रा से बचे। ये देश भारत विरोधी इस्लामिक और आतंकी राष्ट्र पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ऐसे देशों में पैसा खर्च करना इस्लामिक आतंकवादी राष्ट्र पाकिस्तान को ताकत देना है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है। आपको बता दें, पाकिस्तान पर भारत के हमले की मांग पूरी होने के बाद से हिंदुस्तान की आवाम का मनोबल बढ़ गया है। अब हिंदुस्तान की आवाम तुर्की से कारोबारी संबंध तोड़ने की मांग कर रही है। इस मामले में लोगों ने तुर्की के मार्बल और टाइल्स की दुकानों को बंद करने और तुर्की से आने वाले सेब और तमाम चीजों को बॉयकॉट करने की मांग की है। इसके साथ ही आवाम ने तुर्की जाने वाली सभी बुकिंग को कैंसिल करवा दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।